और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला करते हुए मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को अब उठा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक में पिछले दरवाजे से ओबीसी में मुसलमानों को शामिल कर ओबीसी का आरक्षण काट दिया गया। अब कांग्रेस यही मॉडल पूरे देश में दोहराना चाहती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने वीडियो का भी जिक्र किया। यह दोहराया कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। अब देखिए, लोकसभा चुनावों की लड़ाई एनडीए के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट किया है, जबकि इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि एनडीए 150 सीटों के ऊपर सिमट कर रह जाएगी। सत्ता पर पक्ष और विपक्ष के इन्हीं दावों की कहानी उन मुद्दों में छिपी है जो कि इस वक्त चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कांग्रेस उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। शाही परिवार के शाहजादे बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। लोकतंत्र के महासमर का यह बदला हुआ मौसम है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है तो सियासत उसके समानांतर चल रही है। दूसरा चरण आते आते ध्रुवीकरण के मुद्दों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पारंपरिक मुद्दे पिछड़ गए हैं और चुनाव नए मुद्दों की प्रयोगशाला बन गया। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी ऐसा ही है, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिरी हुई है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की कहानी का सिरा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आपको याद होगा, पहले चरण की कहानी में परिवारवाद का मुद्दा भी सियासत की धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी बातों को आधार बनाया तो चुनाव में और तपिश आ गई। कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसे ही हवा नहीं दी थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को भी टारगेट किया था, जिसमें वो संपत्ति के एक्सरे की बात कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसी दौरान पीएम मोदी ने मुद्दों को नया ट्विस्ट दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ही हवाला देकर मंगलसूत्र से लेकर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति पर पूरी पार्टी को घेर लिया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?
जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। लेकिन विपक्ष भी दांव पर दांव चल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM हर मुद्दे की काट तलाश रहे हैं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए हैं। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। जाहिर है अब तीसरे चरण के मतदान से पहले ये मुद्दे अब और जोर पकड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के सामने सवाल सत्ता में आने का है तो सत्ता पक्ष के सामने अपने लक्ष्य को और बड़ा करने का। और इधर बौद्ध समुदाय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान के ऊपर आपत्ति जता दी है। खड़गे ने एक इंटरव्यू में बौद्ध धर्म के प्रति पीएम मोदी के विश्वास पर सवाल उठाया था। अब इसी को लेकर भारतीय बौद्ध संघ ने गहरी नाराजगी जताई है, कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष संघ प्रिया राहुल ने यह कहा कि देश में आजादी के बाद पहली बार पीएम मोदी ने ही 2014 में तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया था। इसके साथ ही संघ प्रिया ने सवाल भी उठाया कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब बुद्ध का उत्सव आखिर क्यों नहीं मनाया गया। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है वो निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और किसी पार्टी ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी नहीं मनाया। 2014 में पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन पहली बार मनाया, जो आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने प्रधानमंत्री ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो आपने क्यों नहीं बुद्ध की तरफ दिया? बुद्ध का क्यों नहीं मनाया आपने? कौन आपको मनाने से मना किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी के सरकार में निरंतर बुद्धिज्म के लिए काम हो रहा है, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे संकिसा हो, चाहे कौशाम्बी हो, सभी स्थलों पर कई हजार करोड़ रुपया दे करके उनके लिए बहुत भव्य वहाँ ठहरने का, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, वहाँ पर गेस्ट हाउस बनाने के लिए, वहाँ की सारी सुविधाओं के लिए जो कार्य किया है, निश्चित रूप से आज तक किसी सरकार ने नहीं किया।